सलाम, आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपका मोबाइल तक पहुंचे। सब्सक्राइब करते समय घंटी बजाना न भूलें, घंटी को जरूर बजाइए। देखिए, आप लोग पढ़ते हैं, लाइक कमेंट शेयर किया कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बनाने में, वीडियो को पढ़ाने में बहुत मेहनत। आपसे तो 1 रुपया पैसा लेते नहीं। कमेंट करने में क्या आपको पैसा लगता है, लाइक करने में क्या पैसा लगता है। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हम कोई वीडियो ला लेंगे जल्दी पहुंच जाएगा, इसलिए लाइक कमेंट शेयर किया कीजिए, ठीक है। इससे हमको साहस मिलता है, पढ़ाने में आपको मन लगता है, ठीक है। चलिए, वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.4 कक्षा 10 का बता रहे हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम पढ़ चुके हैं पहले, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। देखिए, इसमें हम लोग को शांत और अशांत के बारे में बताया है, ठीक है। इसमें क्या बताया, देखिए, परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। जैसे कि हम अभी 1.4 में पढ़ेंगे कि उसको भाग देने पर शांत रहेगा या अशांत रहेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो P/Q इसको हम जो शांत या अशांत दोनों आवर रहता है, ठीक है। जैसे कि हम कुछ उदाहरण देते हैं परिमेय संख्या का, कुछ उदाहरण लीजिए। जैसे कि 2/1, ये क्या है, 2/1 को हल करेंगे 2 आएगा, क्या है ये, परिमेय संख्या है। जैसे कि 3/4, तो इसको हल करेंगे, देख भाग दीजिए तो 4/3, 0.0, 8 7 बार में 7 चौक 28, 2 बचा, ठीक, कट गया। फिर एक 0 लगाए, 4 पंचे 20, ये कट गया ना, 0.75 से कटा, 0.75 से, तो ये शांत हो गया ना, ये पूरे से कट गया, तो ये शांत हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, परिमेय शांत आवर्ती कहेंगे। इस तरह और कुछ लीजिए, जैसे कि 6/4, फिर 4/6 कीजिए, 4 एकम 4, 6 में 4 गया 2, यहाँ 0 लगाया, या दशमलव लगा के दशमलव लगाया 0, तो 4 पंचे 20, कट गया 1.5, तो ये शांत हो गया, कट गया, तो इसको हम शांत आवर्ती कहेंगे, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या हर समय अशांत आवर्ती रहता है। क्या रहता है, हर समय अशांत, कटता नहीं है, चलती रहता है। वो कभी रुकता भी नहीं है, और कभी दोहराए भी नहीं। जैसे कि लेते हैं उदाहरण, 2 √2, √3, √4 तो नहीं होगा, √5, √6, तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे कि √2 जो है, इसको हल करेंगे तो 1.4 डॉट ऐसे कोई कभी रुकता नहीं है। इसको हल करने पर इस सब आएगा कुछ, ठीक है। √3, इसको भी हल करेंगे, √3 को, तो 1.7 कुछ आएगा, 1.7 कुछ आएगा, ठीक है। तो इसको ये कभी रुकता नहीं है, और जैसे कि 2/3 ले लीजिए, 2/3, इसको अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। 2/3, तो 3 को भाग दीजिए 2 से, 3/2, 3/2 चलेगा क्या, नहीं चलेगा, 0.0, 6×18, 10 में 8 गया तो 2 कट गया, ठीक है। फिर 0 18, 6 बार में, फिर 2 बचा, फिर 0, 6 बार में 18, कट रहा है। 2 से स्टार्ट किए भाई, 2 आया, फिर 2 आया, इसको हल करते चलेंगे, 2 ही आएगा, दूसरा चीज़ कभी आ नहीं सकता। इसलिए ये बार हो गया, ये 6 पे आएगा, जो बार नहीं आए उस पर बार लगाता है, ठीक है। जैसे इसका ये क्या हो गया, 0.6 ही पर बार लगा दीजिए, फिर 6 बार रिपीट होगा। वो कभी रुकता नहीं है, कभी रुक रहा है क्या बताइए, तो कभी रुकेगा ही नहीं, कभी रुकेगा भी नहीं। चलिए, इसके बारे में आप लोग बढ़िया समझ गए। चलिए, अब प्रश्नावली हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो, अब 1 नंबर क्या बोला, नंबर 1 में ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती का है। इसके बारे में आप लोग 9 क्लास में बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे, ठीक है। और नहीं तो 9 क्लास में पढ़ाए भी है, इसमें मेरा सब चीज़ वीडियो है। चलिए, 13/31 है, 13/31 इसको हल करते हैं, ठीक। इसको हम हल कर रहे हैं, 13/31, तो सबसे पहले हम 13 का 13 रह गया, ठीक है। 31/25 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 31/25 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक। 2 से चलेगा क्या, नहीं चलेगा। 3 से
3 से चलेगा, 3 एकम 3, 3 चुने 5 से डायरेक्ट कटेगा। 5 छक 30, 1 बचा 1 और 2 12, 5 दूना 10, 2 बचा 2 और 5 25, 25 25। फिर 5 से 5 एकम 5, 1 बचा 1 और 2 12, 5 दूना 10, या फिर 2 बचा 2 और 5 25, 25 25। फिर 5 से फिर 5 से 5 दूना 10, 2 बजा 2 और 5 25, 25 25। फिर 5 से 25 25। फिर 5 से 5 एकम 5। यही हो गया मेरा अभाज्य। तो 5 के 1 2 3 4 5 बार है। 5 कितना बार है? 5 बार। ठीक है, तब देखिए 5 5 बार है, ये लिख दिए। अब देखिए इसमें शांत में हम लोग नियम जानते हैं। हम लोग शांत में एक नियम जानते हैं, जो 2 पर n और 5 पर m के रूप में होता है, जो 2 पर n और 5 के m के रूप में होता है, 2 पर n और 5 पर m के रूप में होता है, n और 5 पर m के रूप में होता है, वो होता है शांत दशमलव होता है। तो ये तो सिर्फ 2 पर 5 पर m है, लेकिन 2 पर n है क्या? नहीं है। तब जब नहीं इस तरह रहे तो 2 पर n हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 पर n। तो n का मान हम क्या मानेंगे? 0 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 0। क्या कि देखिए 5 पर स्क्वायर इतना, तो इतना को 3125 को 0 से गुना करेंगे, कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, 0 ही होगा। क्या होगा? 0 ही होगा। तो ई हो गया 13 बटा 2 पर n इंटू 5 पर, इस तरह उल्टा इस तरह लिख दीजिए, वो अच्छा रहेगा। 5 पर m इंटू 2 पर n के रूप में है ना, ये इसी का रूप में है ना। तो जब इस तरह का रूप में होगा, या भाग देने पर इस तरह का, या विभाजन अभाज्य गुणन करने पर इस तरह का रूप में जब हो जाएगा, तो वो हम बोलेंगे ये शांत है। क्या बोलेंगे? तो यहाँ लिखेंगे इस परिमेय संख्या का, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। क्या है? शांत है, इसलिए इसका शांत है। इसलिए इस परिमेय इस तरह भी लिख सकते हैं, अन्य तो इस तरह भी लिख सकते हैं। इस परिमेय संख्या का इस परिमेय संख्या का ये थोड़ा बाद में शांत को लिखेंगे। ठीक है, इस परिमेय संख्या का 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m, वही उल्टा हो गया, इसको पहले लिखे उसको बाद में लिखे। ठीक है, का रूप का है। भाषा को थोड़ा उठो, जो लिखे थे उठो बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो पहले लिखना अच्छा नहीं लगा हमको। तो इतना का रूप का है, इतना का रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। देखिए ये भाषा को लिखना जरूरी है। ये भाषा को लिख लीजिएगा ना, तो टीचर समझेंगे कि विद्यार्थी समझ गए हैं, इसलिए ना वो इस तरह का रूप में लिखा है। मेन इसमें यही है कि जो शांत होता है ना, वो 2 पर n इंटू 5 पर m के रूप में होगा तो वो शांत होगा, और 2 पर n पावर पे हम इंटू 5 पर m के रूप में नहीं होगा, वो सीधा लिख दिया और शांत होगा। ठीक है, तो ये लिखना अति आवश्यक है। चलिए आगे हम 2 नंबर बता रहे हैं। 2 नंबर 17/8। क्या है? 17/8। इसको बनाते हैं। तो 8 को हम तोड़ते हैं। तो आप लोग बहुत बढ़िया से अभाज्य गुणन सीख चुके हैं। 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पर 3 है, 17/2 पर पावर 3। तो देखिए 2 पर पावर n के रूप में है, लेकिन m के रूप में है क्या? नहीं है। जब नहीं है तो हम इसको 5 पर, देखिए 8 को हम, आप ही बोलिए, 8 को हम 2 पर पावर 5 पर पावर 0 से गुना कीजिए। 5, देखो 8 का 8 ही रह गया, 5 पर पावर 0 क्या हो गया? 0। तो 8 गुना 0
8 गुना 0 8 हो गया ना। तो 8 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं, 5 पर पावर 0 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इसको, तो गुना कर सकते हैं। क्यों किए? क्योंकि हमको 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में हमको लाना है, इसलिए हम 5 पर पावर 0 से गुना किए, अपने से हम गुना किए। वो हमको बोला नहीं प्रश्न कि गुना कीजिए, हम अपने से गुना किए, इसलिए गुना किए कि शांत उसी को कहता है जो 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में होता है, उसको शांत कहते हैं। जो इसके रूप में नहीं होता है उसको अशांत कहते हैं, लेकिन इसके रूप में तो हो सकता है, क्योंकि 2 पर पावर n के रूप में है, लेकिन m के रूप में नहीं है, तो 5 पर पावर हम 0 लिख दिए। तो इसको हम 17/2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m, यही है ना, यही रूप में हो गया। तो हम कह सकते हैं, फिर वही लिख दीजिए, इस परिमेय संख्या का इस परिमेय संख्या का, इसको मिटा देते हैं, ठीक। इस परिमेय संख्या का 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है, इसके रूप में का है ना, इसके रूप में, इसलिए रूप का है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, या इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार शांत। अब 3 नंबर वहाँ जगह नहीं है, इसलिए नीचे बनाते हैं अगला में। देखिए 3 नंबर क्या है, 64/455। 64/400 क्या है, 55। तो 64 को फिर उसी तरह हम अभाज्य करेंगे। तो 64 को करते हैं, किससे कटाते हैं, 2 से, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 एकम 2, 1 बचा 1 और 2 12, 6 दूना 12, 2 से 8 दूना 16, 2 से 4 दूना 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर पावर 6 हो गया, ठीक है। नहीं कटेगा तो पहले कटा देंगे, ठीक है। पहले सबको तो लिख देते हैं, मना के कटने वाला है, कहते कटा भी सकते हैं नीचे ऊपर। 3 4 5 6 लिख दिए। और 455 को फिर करते हैं उसी तरह, 455 को फिर 2 से नहीं चलेगा, 3 से भी नहीं चलेगा, 5 से देखते हैं। 5 9 25 45, 5 एकम 5, 5 से 5 एकम 5, 4 बचा 4 और 1 13 से कटेगा, 13, हाँ 13 7 91, 13 बचा, फिर 13 एकम 13, तो 5 चलिए 5 5 13 बचा, 5 5 13, 5 गुना 13। देखिए कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है। अब देखिए इसको n और m के रूप में लिखिए। देखिए 5 जो 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में है ना, तो उसके रूप में नहीं है। हाँ 13 7 91 7 में ऊपर में 13 हाँ नहीं, हल्ला नहीं समझो ध्यान से। देखो 5 एकम 13 13 5 13 7 बार में क्या, ये या 13 बार में, या 7 से चलाएं, या 13 बार, 13 7 91, ठीक है। अब 13 एकम 13, तो बाय मिस्टेक गलती हो जाता है कभी कल, ठीक है। तो 5 7 13, 5 7 13। देखिए ये दोनों तो मेरा एक्स्ट्रा आ गया, क्या आ गया, एक्स्ट्रा। तो 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में होता है, तो इस इठो हो जाएगा, लेकिन ये वाला मेरा होगा क्या, नहीं होगा। ये वाला एक हो जाएगा, चलिए हम 0 मान लेंगे, तैयो नहीं होगा, जैसे एक्स्ट्रा हो गया, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये शांत आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इस पर में से लिखेंगे, इस लिखते चलो, परिमेय, इस परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या का 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप का नहीं है,
रूप का नहीं है इसलिए हम लिखे नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार। इसको आप लिख लीजिए, अपने से भी लिख सकते हैं, अपने से भी आप लोग लिख सकते हैं। लिख लीजिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, अशांत है। लिख देते हैं, चलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। क्यों नहीं, क्यों है अशांत? 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में नहीं हुआ, अशांत है। मुझे आशा है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए 4 नंबर, कितना नंबर? 4 नंबर। 3 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए 15/15 को हम 3×5 = 15 लिख सकते हैं। 3 × 5 1600 को हम फिर कीजिए अभाज्य गुणनखंड फैक्ट 2 800। देखिए ये सब आधा आधा करते जाइए तो आसान है। ये 400, ये 2 बार 200, ये 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25। अब आधा नहीं होगा तो आपके पास चलो 25 25, 5 एकम 5। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 5 × 5 2 बार, 5 × 5, यही है ना। देखिए 1 5 1 5 कट गया ना। देखिए हम लिखने से हमको कितना फ़ायदा हुआ, काट रहा था कटा दिए, ठीक है। अब देखिए 3 ऊपर में 3, 2 पर पावर कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर पावर क्या हो गया? 6 इंटू 5 पावर कुछ नहीं, तो एक तो कट गया ना। देखिए नीचे में 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में हुआ या नहीं हुआ, आप लोग बताइए तो 2 सेकंड में कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइए ये शांत होगा या नहीं होगा। होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में है, इसलिए मेरा शांत है। तो आप क्या लिखेंगे बताइए, तब लोग यही लिखेंगे ना, इस परिमेय संख्या का 2 पर पावर n और 5 पर m के रूप में है, तो ये लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग पता नहीं लिखिएगा नहीं लिखिएगा, इसलिए हम भी लिख देते हैं। इस परिमेय संख्या का, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। इस परिमेय संख्या का 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। अब देखिए 4 नंबर, 4 नंबर यहाँ बटेगा, यहाँ भी हट जाएगा। चलिए यहीं बना देते 4 नंबर। 5 नंबर, 4 नंबर तो मेरा हो गया ना। 5 नंबर क्या है? 29/343। क्या है? 343। अब बोलिए तो 29 कटेगा, चलेगा? किससे कटेगा बताइए तो? 29 किससे? 29 को का अभाज्य गुणनखंड होगा नहीं, वो कभी होगा नहीं। 343 का देखेंगे, 343 का देखेंगे। चलिए देखते हैं 343 का। 343 ये किससे चलेगा बताइए तो? 2 से चलेगा? नहीं, कभी नहीं चलेगा। लास्ट में क्या है? अभाज्य संख्या 3 है, नहीं चलेगा। 3 से, 3 एकम 3, 3 1 बचा 1 3, 1 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से देखते हैं। 7 7 चौक 7 से 35, 7 चौक 28, 28 29 30, 2 और 4 6 गए, 6 और 3 63, 7 का, हाँ 7 से चल जाएगा। 7 से मेरा चल रहा है। देखिए कैसे चल रहा है। 7 चौक 28, 7 चौक 28 कितने बार में? 4 बार में। 28 2 इधर और उधर 4, 4 और 2 6, 6 3 63, 7 का संख्या बार में 63 होता है। 7 8 7 8 7 9 63, 9 7 63 होता है 9 बार में। ये 9 से चल गया, ठीक है। और ये 7 7 7 49, 7 एकम 7, 7 से मेरा पूरी तरह कट गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 29 बट्टे में
7 पर 3, 7 गुना 7 गुना 7, ऊपर कटने वाला नहीं है तो हम इसको चलिए एक पॉइंट और बढ़ा ही देते हैं, 7 पावर 3, तो 7 पावर 3 है, तो 2 पावर n इसके रूप में है क्या, बताइए तो आप लोग बताइए क्या बोल रहा है, 2 पावर n और 5 पावर m, तो 2 पावर n, यहाँ 2 रहता तो हो सकता था, 2 रहता तो हो सकता था, 2 नहीं है मेरे 7 है, तो ये होगा नहीं, तो यहाँ लिख दीजिए इस परिमेय संख्या का 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। आप देख रहे हैं है क्या, बताइए तो, नहीं है, रूप का नहीं है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति आप लिख सकते हैं, और आवृत्ति हम कहीं भी नहीं लिखे हैं, तो समझिएगा वही अशांत आवृत्ति, ठीक है, रूप का नहीं है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, क्या आवर्ती है, अशांत आवर्ती। चलिए मेरा 5 नंबर हो गया, अब आगे बनाते हैं। देखिए 6 नंबर, 6 नंबर में क्या है, 23/2 पावर 3 और 5 पावर 2 है, तो देखिए हमको पता है 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में होता है, जो होता है वो शांत होता है, तो ये तो दिख ही रहे शांत है, ये तो दिख ही रहा है शांत है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, यह डायरेक्ट इस परिमेय संख्या का हर, इस परिमेय संख्या का हर, हर क्या है, 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का है, इसलिए अशांत आवर्ती है, पता है इसका दशमलव प्रसार शांत, इसलिए दशमलव प्रसार डायरेक्ट लिख देता, आप लोग लिख लीजिएगा शांत आवर्ती है, ठीक है, ये दशमलव प्रसार क्या है, शांत, ये दशमलव प्रसार आप लोग लिख लीजिए इसके पहले, ठीक है, हम नहीं जुड़े। चलिए 7 नंबर, 7 नंबर क्या है, 129/2 पावर 2, 5 पावर 7, 7 पावर 5, तो 2 पावर m और 5 पावर n, ठीक है, लेकिन 7 तो मेरा एक्स्ट्रा हो रहा है, 7 क्या मेरा है, ये तो एक्स्ट्रा हो जाता है ना, तो ये होगा क्या, नहीं होगा, ये कभी, इसलिए लिख दीजिए इस परिमेय संख्या का हर जो है ना, संख्या का हर 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए क्या है, अशांत आवर्ती है, क्या है, अशांत आवर्ती है, समझे। चलिए 7 नंबर हो गया मेरा, 8 नंबर, 8 नंबर में 6/15 है, क्या है, 6/15, 6/6 को हम दो तिया 6 लिख सकते हैं ना, यहीं पर लिखते थे, ठीक है, 2 तिया 6, 5 को 3 पचे 15, 3 3 कट गया, क्या बच गया, 2 पावर 2/5, 2/5। अब बताइए कि 2/5 है, शांत होगा ना अशांत होगा, बताओ, इसमें कुछ करते हैं, क्या करते हैं, कुछ करते हैं, तो 2/5 है, 2/5 है, पावर में कुछ नहीं है, तो पावर में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो 2 पर पावर n, तो 2 पर पावर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को इस तरह 2 पर पावर 0 देंगे ना, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो 2 पर पावर n और 5 पावर m के रूप में हुआ, था नहीं लेकिन हम कर दिए, था नहीं लेकिन हम कर दिए, क्या कर दिए, 2 पर पावर n और 5 पावर m के रूप में कर दिए, बना दिए, ठीक है, तो ये हो गया 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में कर दिए ना, बताइए तो, कर दिए, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये इस परिमेय संख्या का हर क्या है,
हर क्या है 2 पावर n, अब 2 पावर n अब 5 पावर m, 5 पावर m का रूप का है, का रूप का है। ठीक, इसलिए क्या है वो शांत आवर्ती है। क्या है? शांत आवर्ती है। मुझे आशा है आप लोग को समझ गए होंगे। एक बच्चा है, 7 8 9 बच्चा है, 9 ये कितना तक, 9 या 10 तक है। ठीक है, 9 या 10 तक है, और है 2 ठो। क्या क्या है लिख लेते हैं। 9 नंबर में 35/50 क्या है? 35/50। और आगे क्या है? आगे क्या है बताइए? आगे है 77/210। 77/210। 10 मिनट में क्या है? 77/210, यही है ना। अब चलिए 35 को हम तोड़िए तो 35 को हम तोड़ते हैं। 35 को हम तो 5 और में 7 बचे 35, 5 गुना 7 हम बगल में कर लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कर लिए। 50 को कीजिए, तो 50 को हम करेंगे और भाग करेंगे 2 से 25, 2 से 50 का 25, 5 से 25 25, 5 एकम 5, 2 5 5, 2 गुना 5 गुना 5, 1 5 1 5 कट गया। ओके, ओके। अब देखिए 2 गुना 5 बचा, तो ये 2 पे पावर n, अरे 5 पे पावर n के रूप में है। कुछ नहीं तो 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं इस परिमेय संख्या का हर 2 पे पावर n और 5 पावर m का रूप का है। रूप का है इसलिए शांत है, इसलिए शांत आवर्ती है। इसलिए मेरा अक्षर पर नहीं जाइएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं ना, कहीं आप लोगों को पता है इस सब का क्या लिखना है। वाइट एक ही चीज़ को रिपीट करना पड़ रहा है, इसलिए शांत आवर्ती है। चलिए 10 मिनट छोड़ दें क्या? आप लोग बनाइए, आप लोग बनाइए तो 1 मिनट इंतजार कर रहे हैं आप लोग का। चलिए हम शॉर्ट कट बना देते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 मिनट कट गया। 7 21 3 बार में 0, कितना बचा? 11/30। 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 को आवाज लेंगे। 2 से 15, 2 5 से 5, 3 से 3 5 15, 2 3 5, 2 गुना 3 गुना 5 है ना, 2 गुना 3 गुना 5। अब इसको आगे कीजिए, क्या करना है आगे कीजिए। 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप में, लेकिन 3 तो मेरा एक्स्ट्रा हो गया, तो ये क्या है? ये अशांत है। क्या है? अशांत है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, सब जगह लिख दीजिए। चलिए अब 2 नंबर चलते हैं। अब फिर 2 नंबर क्या नहीं बोला? ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर जो प्रश्न दिया था उसके बारे में बोल रहा है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। वो दशमलव प्रसार को लिखना है जो शांत हो गया था। कौन कौन शांत? सिर्फ शांत वाला को, अशांत वाला को नहीं लिखना है। जैसे कि 1 नंबर शांत हुआ था, हम लिखते हैं पहले जो मेरा शांत हुआ था उसको हम पहले लिखते हैं। तो नंबर 1 में क्या था? 13/31 था, 13/31 ठीक। 2 नंबर में क्या था? 2 नंबर में शांत था ना, 2 नंबर में 17/8 था। 3 नंबर नहीं था, 3 नंबर अशांत हो गया था। 4 नंबर 15/16, 15/1600 4 नंबर था। उसके बाद 8 नंबर था। कितना नंबर? 8 नंबर, 7 8 8 नंबर 6/15 था, 6/15। उसके बाद एक बार 9 नंबर था। कितना नंबर? 9 नंबर था मेरा भाई, कितना था? 35/50, 35/50 था। यही मेरा
1 2 3 4 5 तो मेरा शांत निकला था। तो वही तो शांत है तो उसका दशमलव प्रसार को लिखिए। वो दशमलव प्रसार को लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इसका बहुत सारा नियम होता है और हम दूसरा नियम से भी बना सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट नियम अपनाते हैं, भाग नियम। कौन भाग नियम अपनाते हैं? भाग नियम। नहीं तो ऐसे बहुत सारा नियम होता है, हम भाग नियम भाग दे के बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 31 25 है ना, कितना है 31 25, तो 31 25 भागा 13 कीजिए, ठीक है। इस साइड में देते हैं 31 25 भागा 13, यहीं पर देते हैं 31 25 भागा 13, 31 25 भागा 13 करते हैं। बारिश हो रही है, गेट को बंद कर देते हैं। चलिए भाग दे रहे हैं, तो 31 25 भागा 13, ठीक है। अब इसको भाग दीजिए, ये भाग चलेगा नहीं चलेगा? 0 दशमलव फिर 0 नहीं चल रहा है, फिर 0 फिर 0, 13 से हुआ नहीं हुआ, फिर एक 0 देंगे, फिर अब चल जाएगा। देखिए अब 13,000 हो गया, कितना हो गया 13,000। ये कितना से गुना करेंगे कटेगा बताइए तो? 3,125 को किससे गुना करेंगे कि 13,000 हो या उससे कम हो? बताइए किससे गुना करने पर होगा? 4 से करते हैं। 31 25 गुना 4, 5 चौक 20, 20 का 0 हासिल 2, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 4 दूना 8, 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 एकम 4, 1 5 और 4 तिया 12, 1250 हो गया। देखिए सही बात, तो उससे नीचे ही हुआ ना, 1200 500, 12,500 हुआ। कितना बार में? 4 बार में। तो ये 500 मेरा बच गया, ये पूरा कट गया, ठीक है। अब 500 फिर अपने गाड़ी दशमलव दे चुके हैं तो अपने मन से एक सुना दिए। अब बताइए इस बार कितना चलेगा? 31, अब 31,125 को गुना करेंगे 2 से तो 6,000 से ऊपर हो जाएगा ना, तो 5,000 है। तो 1 से करिए, कितना से? 31 25, तो 10 में 5 गया 5, 9 बचा, 9 में 2 गया तो 7, 9 में 2 गया तो 7, 9 में 2 गया 7 बच गया, यहाँ 9 बचा, 9 में 1 गया तो 9 में 1 गया तो 8, ये 5 था, इसको दिए थे 1, 4 बचा, 4 में 3 गया तो 1, 1875। अब बताइए, फिर दशमलव दे चुके थे, अपने मन से सुनना। अब बताइए 18,750 को किससे गुना कर 31,125 को किससे गुना करेंगे? 18,750 हो या उससे कम हो? 6 से गुना करते हैं। किससे? 6 से। 31,125 को 6 से गुना करके देखते हैं। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 30 का 0 हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15, 15 का 5 हासिल 1, 6 1 6 1 7, 6 3 18, 18,750 हो गया ना। 18,750 कितना बार में कटा? 6 बार में। तो ये मेरा हो गया आंसर। क्या हो गया? आंसर। इसको हम मिटाते हैं। तो कितना निकल गया? 0.00416, यही मेरा हो गया आंसर। यही तो बोल रहा था करने, यही तो बोल रहा था दशमलव प्रसार को लिखिए, दशमलव प्रसार के रूप में बोल रहा था, तो हमको लिख दिए। और ये बहुत सारा नियम होता है, और दूसरा भी नियम वो होता है लंबा बनता है। ये मेरा शॉर्ट भागे देने में जो लगा समय। चलिए ये 8 भागा ये कीजिए, 8 भागा 17, तो 8 दूना 16, 2 बार में 16, 1 बचा, 10 में लगाए 0, 10 में लगाए 0, 8 एकम 8, 10 में 8 गया 2, फिर 0, फिर 0, 1 बचा। यहाँ पर कोई गलती नहीं की है ना, 10 में लगाए 0, 10 हुआ, 8 एकम 1 बार में 10 में 8 गया 2, फिर 0, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 4 बचा, फिर 0, 8 पंचे 40। हाँ अब कट रहा है, हम सोचे नहीं कट रहा है, कहीं मिस तो नहीं हुआ। तो हो गया मेरा 2.125 मेरा हो गया ये आंसर। 3 नंबर 15/1600, 15 बटा क्या है 1600। अब बोलिए इसको भाग दीजिए, क्या करिए भाग, 1600 भागा 15। चलिए ये कीजिए तो कितना बार में चलेगा?
ये 0 लगाएं या 0 लगाएं, ठीक है, नहीं चला, फिर एक 0, फिर एक 0, ये 1600 या 1500 है, होगा नहीं, फिर एक शून्य देना पड़ेगा, एक शून्य और देना पड़ेगा, 15,000 हो गया। अब बताइए 15,000 हो गया ना, 15,000 हो गया। अब बताइए 1600 को किससे गुना करेंगे, 15,000 हो या उससे कम हो, किससे गुना करने पर होगा बताओ, किससे गुना करने पर होगा, 9 से करते हैं, किससे, 9 से, 1600 गुना 9, 9 0 0, 9 छक 54, 54 का 4 हासिल 5, 9 एकम 9, 9 और 5 9 5 14, 14,400। हाँ टेली उससे नीचे ही हुआ 14,000, मेरा इमेज उससे नीचे ऊपर नहीं गया, कितना बार में, 9 बार में हुआ। तो कितना देखिए 0 0, 10 में 4 गया 6, 10 में 4 गया 6, यहाँ 5 था, एक में दिए 4 4 4 क्या हो गया, कट गया, खत्म हो गया, 600 मेरा हुआ, कितना हुआ 600। अब फिर एक शून्य दे दिए, तो एक शून्य क्यों दिए, 10 वाला हम लगा चुके हैं, तो कितना हुआ 6,000 हो गया। अब कितना बस चलेगा बताओ तो, अब कितना चलेगा, 3 से चलाओ, किससे, 3 से, 1600 गुना 3, 0 0 6 3 18 का 8 से 1 3 1 3 1 4, देखिए 4,800, 4,800 कितना बार में, 3 बार में, उससे ऊपर करते तो नहीं होता, 0 0, 10 में 8 गया 2, 6 5 में 5, 10 में 8 गया 2, 5 5 में 4 गया तो 1, 1200, फिर अपने मन से शून्य लगा दो। अब 12,000 हो गया, कितना हो गया, तो कितना से गुना करेंगे, ये होगा बता, 3 से लगा चुके, उसके बाद बताइए 7 से करते हैं, किससे, 7 से, 1600 गुना 7, 0 0, 7 छक 42 का 2 हासिल 4, 7 एकम 7, 7 4 11, 11,000 हो गया 200, कितना हो गया 11,000। तो 12,000 में 11,200 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 12,000 में 11,200 घटा देंगे तो 800, कितना हो गया 800, ये कट गया, फिर दशमलव के बदले में एक शून्य दे दिए। अब बताइए किससे चलेगा 1600, किससे चलेगा बताओ, इस 7 से चला था ना, अब किससे चलेगा, 5 से लगाते हैं, 16 पंचे 80, डायरेक्ट चल गया 80, 8,000 मेरा कंप्लीट, कितना हुआ, ये मेरा हो गया आंसर, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये है लिख देते 0.009375, ये मेरा हो गया आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे हैं, इस सब भी अपने से भाग दे के देखिए, अब फिर लास्ट में मैच करिएगा, 15 भागा 6 नहीं चलेगा, 0.0, 15 60, ये तो चिक्का चल गया, 0.4, 0. क्या हो गया 4, 0.4 हो गया आंसर। अब ये 9 नंबर पर, अब देखिए 35 है, कितना है 5 7 35, 7 और में 5 ढंग 50, 10 और में तो कितना निकलेगा 7/10, 10 भागा 7 कीजिए, 10 भागा 7 कीजिए, नहीं का चलेगा 0.0, 10 10 सत्ते 70, कितना है 0.7, 0.7, ये हो गया मेरा आंसर। क्या बोला कि परिमेय दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत रहेगा, तो शांत नंबर 1 में क्या क्या हुआ था, 1 नंबर हुआ था, 2 नंबर हुआ था, 4 नंबर 3 तो हुआ था नहीं, 8 नंबर और 9 नंबर मेरा शांत हुआ था, बाद में कि अशांत हुआ था, अशांत वाला को लिए नहीं, अशांत वाला को हम क्या नहीं किए, नहीं लिए, क्या कि हमको बोला शांत, और वही बोल रहा था दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है, तो दशमलव प्रसार के रूप में लिख दिए। इसका और अलग भी बहुत सारा नियम है, वो नियम हम नहीं लिए, ठीक है। अब 3 नंबर की ओर आप लोग ले जाते हैं, चलिए 3 नंबर क्या बोला, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, कुछ वास्तविक, उसका नीचे 3 ठो दिया गया, हम 3 ठो भी उतराएंगे, ठीक है, दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए, मतलब प्रत्येक एक करके निर्धारित करना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है, कि वह संख्या क्या है, परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय संख्या है तो ठीक है, नहीं है तो यदि यह नहीं है, यदि इस परिमेय यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में की है, p/q के रूप की है, तो q एक अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होगा, तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक।
देखिए 3 नंबर हम प्रश्न पढ़ दिए, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। क्या बोला, बोला कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। नीचे देखो 1 ठो 2 ठो और 1 ठो नहीं आ रहा था, यहाँ पे नीचे हो रहा था, इसलिए वो अगला नंबर इसके बाद बता देंगे। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है। क्या बोला, निर्धारित करना है कि यह संख्या क्या है, परिमेय संख्या है या नहीं। संख्या है तो ठीक है, नहीं तो यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड होगा तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, उसके बारे में लिखना है। तो 1 नंबर 2 नंबर और 1 तो 3 नंबर है उस बाद में, तो इसके बारे में हम लिख लिए पहले से। ठीक है, वीडियो लंबा नहीं बने इसलिए। चलिए, तो क्या बोला, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। ठीक है, तो इस समझ लीजिए ये 9 तक मिस कट के जो भी कुछ इस देखिए ये कुछ तो लिया होगा ना, जैसे कि माना कि 450/53 ले लिया होगा तो भाग दिया होगा, वही तो नहीं कुछ लिया होगा तो भाग दे के ये निकला होगा ना। तो क्या हो गया, कट गया होगा। क्या हो गया होगा, कट गया होगा। तो जो मिस कट के खत्म हो जाता है वो आगे जब नहीं बढ़ता है वो शांत होता है। तो यह दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, इसलिए यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। जब शांत रहता है तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार रहता है ना। इसकी हर का रूप, इसको हम हल करेंगे ना तो इसको हर का जो रूप रहेगा 2n × 5m के रूप में होगी। इसको हम हल करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। जो पहले हम हल कर चुके हैं 1 नंबर में, तो उसका रूप जो है ना 2n और 5m के रूप में होगी। क्यों होगी, क्या वो शांत है। शांत वाला का हर समय 2n × 5m के रूप में होता है, ये आप लोग जानते हैं। आज तो मानना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर बना चुके हैं आप लोग। चलिए 2 नंबर क्या बोला, 0.120 1 2 0 1 2 00 1 2 000 1 2 40 इस तरह 1 2 50 1 2 60, ये कभी रुकेगा नहीं, ये चलते रहेगा। ये क्या हो जाएगा, कभी कितनों दूर आप उसको, इस संख्या जो है कोई भी संख्या को भाग दिया होगा ना। अब भाग देके जो निकला होगा तो ये कभी कटेगा नहीं, ये कभी कटेगा भी नहीं, कभी रुकेगा भी नहीं, चलते रहेगा। ये क्या होगा, जब चलते रहता है क्या उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं, इसका कोई अंत है ही नहीं, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं ना। तो इसलिए यहाँ लिख दिए यह एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। यह जो भी है ना ये अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, क्योंकि यह अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। ये अशांत है, ये शांत होगा। देखिए जो शांत कभी नहीं हुआ है वो तो अशांत है, ये शांत हो रहा है, बोलिए तो शांत हो भी नहीं कर रहा है, एकदम चल रहा है, चलाते रही ना, अशांत है। क्या है, अशांत है। तो अशांत है तो वो चलते रहेगा, कभी अशांत हो भी नहीं किया है। तो 2 नंबर आप लोग 1 नंबर 2 नंबर समझ चुके हैं। 3 नंबर अब हम लोग बनाते हैं। ठीक, लास्ट नंबर 1 बचा हुआ था। ठीक है, क्या बचा हुआ था, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग लेके बार लग गया। ये क्या ऊपर में बार लगा हुआ है, मीन्स ये अब इसको कोई भी संख्या लेते उसको भाग देते ना तो यही आता, यही फिर 1 से 9 तक आया, फिर 1 से 9 तक, फिर 1 से 9 तक, फिर 1 से 9 तक, इसलिए 1 से 9 तक आए, इसलिए इस पर बार लगा दिया, मीन्स बार बार आए, बार लगा दिया, समझ जाइएगा कि बार बार आवे। तो देखिए इसके बारे में हम लिख दिए क्या, यह एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। यह एक परिमेय संख्या है। क्या है, ये जो कोई भी चीज़ हम भाग दिए होंगे, जो इससे जो भाग दे के ये निकला होगा ना, ऐसे तो कुछ नहीं निकला होगा। कोई संख्या को भाग दिया होगा और उस भाग दे के ये निकला होगा, तो वो ये भी परिमेय संख्या है। और जो पहले जो भाग दिए थे जिसको, वो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ये अशांत आवर्ती है, ये कभी रुकेगा नहीं, चलते रहेगा। क्या क्यों, देखिए 109 फिर 109 फिर 109 फिर 109 चलते रहेगा। इसके हर का रूप 2m और 5n के रूप में नहीं होगा, कि इसको रूप में क्या कि चलते रहेगा। जो रुक जाता है वो 2m और 5n के रूप में होता है, लेकिन रुकता है क्या, नहीं रुकता है, इसलिए 2m और 5n के रूप में नहीं होगा। ये मेरा कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। ठीक है, 1.4 मेरा कंप्लीट हो गया। अब अगला क्लास में 1.5 को हम आप लोग के सामने लाएंगे। ठीक है, इसी
के साथ में अब इस क्लास को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। ठीक, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, और आप जो देख रहे हैं इससे और सारा विद्यार्थी को जोड़िए। ठीक है, आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट इस चैनल में पढ़ाया जाएगा। गणेश पाठशाला में आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी प्लानिंग अभी कर ही रहे हैं, इसलिए आप लोग जितना अधिक से अधिक विद्यार्थी को जोड़िए उतना मेरा मनोबल बढ़ेगा, और आप लोग के सामने मैथ का, साइंस का, हिंदी का, सोशल साइंस का, ऑल चीज़ का क्लास लाएंगे। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब बढ़ेगा तभी क्लास ला सकते, ऐसे नहीं ला सकते हैं। चलिए, इसी के साथ में इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।